राजू को बचपन से ही खूबसूरत लड़कियां पसंद थीं। वो अपनी शादी की बात सुनते ही सुंदर लड़की की कल्पना में खो जाता था। अब राजू के कॉलेज की परीक्षा भी खत्म हो गई थी। राजू के लिए कई सारे रिश्ते आ रहे थे। एक दिन राजू के मामा ने उसकी शादी भी तय कर दी। राजू का मन था कि वो लड़की को देखे। उसे देखना था कि जैसी पत्नी की वो कल्पना करता है, वो वैसी है या नहीं। राजू ने मामा से अपनी होने वाली पत्नी को देखने के लिए कहा, लेकिन मामा ने उसे कहा कि वो बहुत ही सुंदर है और उन्होंने उसे खुद देखा है। मामा की बातों पर भरोसा करके राज ने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी का दिन भी आ गया। मंडप के पास बैठा राजू अपनी पत्नी को देखने के लिए उतावला था। होने वाली पत्नी को उसने गहनों में सजा हुआ देखा। चेहरे पर घूंघट, हाथों और पैरों की सुंदर उंगलियां देखकर उसके मन को थोड़ी राहत मिली। दूसरे दिन विदाई के बाद जैसे ही डोली राजू के घर पहुंची, तो वो तुरंत अपनी पत्नी को देखने के लिए दौड़ा। तब उसकी पत्नी पालकी से बाहर घूंघट उठाकर देख रही थी। जैसे ही राजू की निगाहें उस पर पड़ी, उसे बहुत दुख हुआ। राजू ने जैसी पत्नी के सपने देखे थे, वो बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। चौड़ा सा मुंह, चपटी नाक, फूले से गाल राजू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। रंग भले ही उजला था, लेकिन उसके अलावा राजू के सपनों की दुल्हन से एकदम अलग थी। राजू की सारी खुशी गुम हो गई। उसे मामा पर काफी गुस्सा आया, जिन्होंने लड़की की तारीफों के पुल बांधे थे। सबसे पहले उसने मामा से लड़ाई की, उसके बाद ससुराल वालों से और फिर अपने घर वालों से। राजू के मन में हुआ, इस महिला के साथ किस तरह से वो अपना पूरा जीवन बिताएगा। इसके साथ पूरा जीवन मुझे कांटों भरा लगेगा। मैं सोच भी नहीं सकता कि ये ऐसी महिला से मेरी शादी हो गई है। मेरे क्या ख्वाब थे और क्या हो गया। भगवान को मेरे साथ ही ऐसा कुछ करना था। फिर उसके मन में हुआ कि शादी मैंने जबरदस्ती तो की नहीं थी। अब इस लड़की को क्या पता था कि पत्नी को लेकर मेरे क्या सपने थे। इसमें इसका क्या दोष है। इस सोच के बाद भी राजू का दिल उसे स्वीकार करने को तैयार ही नहीं था। वो घंटों श्रृंगार करती थी, अपने बाल संवारती थी, लेकिन राज की मन को बिल्कुल भी नहीं भाती। राजू हर दम उससे दूर भागता था और उसकी पत्नी पूरे दिल के साथ उसकी सेवा करना चाहती थी। जब भी राजू की पत्नी किरण उससे कुछ भी बात करने की कोशिश करती, वो उसे दो चार खरी खोटी सुना देता। राजू रोज दोस्तों के साथ बाहर जाता और पत्नी घर में उसका इंतजार करती रह जाती। काफी दिनों के बाद जब राजू घर खाना खाने के लिए आया, तो मीना ने कहा कि आप मेरी वजह घर में रहना ही छोड़ देंगे क्या। राजू ने मुंह मोड़ते हुए जवाब दिया, घर में ही तो रहता हूं, बस आजकल नौकरी ढूंढने के लिए ज्यादा दौड़ भाग करनी पड़ रही है। गुस्से में किरण कहने लगी, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए कि भगवान ने जो किया है उसके लिए मुझे सजा क्यों मिले। हर तरह की सूरत वाले लोग इस दुनिया में हैं, लेकिन उनके पति ऐसा व्यवहार उनसे नहीं करते। राजू ने गुस्से में तमतमाते हुए जवाब दिया कि क्या मैं तुमसे कोई गलत व्यवहार करता हूं? क्या कभी मैंने तुमसे लड़ाई की है? तुम ही मेरे सामने आकर मुझसे बहस करने लगती हो। ये सब सुनकर किरण वापस चली गई। उसे लगा कि इन्होंने मेरे प्रति अपना दिल पत्थर का बना लिया है। अब ये मेरी एक नहीं सुनेंगे। इधर राजू का ऐसा रवैया देखते देखते मीना बीमार हो गई। वो अपनी जिंदगी से निराश हो चुकी थी। उधर बीमार मीना को देखने राजू एक बार भी नहीं गया। उसके मन में था कि इसे कुछ हो जाए तो इस बार अपनी पसंद की लड़की से शादी करूंगा। अब तो राजू को और भी छूट मिल गई थी। पहले कभी कभी मीना टोकती रोकती रहती थी और बाहर जाने की वजह भी पूछ लेती थी, लेकिन अब राजू पूरी तरह आजाद था। गलत आदतों में पड़कर राज सिर्फ अपने पैसे ही बर्बाद नहीं कर रहा था, बल्कि सेहत और चरित्र सब कुछ खो रहा था। धीरे धीरे राजू का पूरा शरीर पीला और कमजोर पड़ने लगा। शरीर में सिर्फ हड्डियां ही नजर आ रही थीं और आंखों के आसपास काल गहरे, वहां गड्ढे पड़ गए थे। अपने चेहरे को देखकर रोज राजू उसे संवारने की कोशिश करता, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। एक दिन महीनों से बीमार पड़ी किरण बरामदे के पास चरपाई पर लेटी थी। उसने राजू को काफी समय से नहीं देखा था। इससे मैं झल्लाया नहीं। वो बिना संकोच किए आज मीना के पास जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही किरण ने उसे देखा तो वो हैरान हो गई। उसने पूछा, क्या आप बीमार हैं? बहुत दुबले हो गए हैं और पहचानने में भी नहीं आ रहे हैं। राज ने कहा, जिंदा रहकर भी अब क्या करना है। मीना ने नाराज होते हुए राजू का हाथ पकड़कर चारपाई पर बिठा दिया और बोली, दवाई क्यों नहीं लेते? आज किरण के इस तरह उसे खींचने पर राजू नाराज नहीं हुआ। उसके चेहरे में वो कड़वाहट नहीं थी। उसका गुस्सा जैसे पिघल गया था।
चारपाई पर बैठते ही राजू ने जवाब दिया, अब दवाई से मेरा कुछ नहीं होगा। मौत ही मुझे अपने साथ लेकर, मैं ऐसा तुम्हें दुख देने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं भयंकर रोग से ग्रसित हूं और अब मैं बच भी नहीं सकता। इतना कहते ही राजू चारपाई पर बेहोश होकर गिर गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और पसीना पसीना हो गया। राजू की हालत देखकर महम महीनों से बीमार पड़ी। मीना झट से बिस्तर से उठ गई। पानी लाकर राज के चेहरे पर मारने लगी, लेकिन उसे होश ही नहीं आया। शाम तक राजू का मुंह तेला हो गया और शरीर में कोई हरकत नहीं थी। ये लकवा था जिसकी चपेट में राजू आ गया था। इस संभाली कौन है? लेकिन अभी भी किरण राजू को दवाई पिलाती और खाना खिलाती थी। इन सब में वो अपनी तबीयत को जैसे भूल ही गई थी। शरीर बुखार से तप रहा था, लेकिन उसे राजू की स्थिति के सामने अपनी खुद की सेहत कुछ भी नहीं लगती थी। अब राह पर पहले जैसी नौकर भी नहीं रही। एक दिन अपना चेहरा शीशे में देखने के बाद राजू ने कहा कि मुझे भगवान ने मेरे की सजा दी है मीना। मैंने तुम्हें सुंदर नहीं माना और आज देखो मैं कितना कुरूप हो गया हूं। अब तुम भी मेरे साथ वैसे नहीं आया है। आप पहले जैसे थे अभी भी वैसे ही हैं। राजू बोला, अच्छा बंदर जैसा मुंह लग रहा है और तुम कहती हो कोई अंतर नहीं आया है। तुम्हें मालूम है ना, भगवान ने मुझे मेरे करने की सजा दी है। सबने खूब जतन किए। लेकिन राजू का मूसी पति के पैरों पे खड़े हो जाने के कुछ समय बाद ही किरण ने घर में पूजा रखी, क्योंकि उसने भगवान से राजू के लिए मन्नत मांगी थी। पूरे मोहल्ले के लोग राजू के घर में जमा थे। भजन संगीत चल रहा था। तभी किरण की एक दोस्त ने उससे पूछा, अब तो तुझे अपने पति का चेहरा देखने की भी इच्छा नहीं होती होगी? कैसा टेढ़ा हो गया है? गंभीर आवाज में किरण बोली, मुझे तो कुछ फर्क नजर नहीं आता है। उसकी दोस्त ने पलटकर कहा, चल झूठी, ऐसा थोड़ी होता है, बातें मत बना। फिर मीना कहने लगी, सच कह रही हूं, मुझे उनकी आत्मा मिली है जो उनके रूप से बढ़कर है। मेरे उसने राजू से पूछा, आज तो यहां कई खूबसूरत लड़कियां हैं, बता तुझे कौन सी अच्छी लग रही है? राजू ने कहा, खिड़की बंद कर दो। और जहां तक रही पसंद की बात, तो मुझे वही पसंद है जिसके हाथ में फूलों की थाली है। दोस्त ने कहा, तेरे चेहरे के साथ साथ तेरी पसंद भी खराब हो गई है क्या? मुझे तो वो दूसरों से कम खूबसूरत लग रही है। राजू बोला, मैं उसकी आत्मा को देख रहा हूं, वो हर किसी की सूरत से ज्यादा सुंदर है। तब उसने पूछा, अच्छा, यही तो देखनी चाहिए। बाहरी सुंदरता तो कभी भी फीका ही पड़ सकती है, लेकिन जिसका मन सुंदर है वो व्यक्ति हमेशा ही सुंदर रहता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें